अनवांटेड चाइल्ड, जिसको एक माँ ने भरे सोशल मीडिया पे अपनी गाथा सुनाते हुए ये बोल दिया था कि इसको तो हम चाहते ही नहीं थे, गिराना चाहते थे, हमने तो दवाई भी ले ली थी, ज़बरदस्ती आ गया था, ये हमारे लिए अनवांटेड था। और उसके साथ पूरे घर वाले व्यवहार भी समय समय पे अनवांटेड जैसा ही करते हैं, कम बुद्धि वाला, उसको अक्ल नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन एक इस्तेमाल उसका हमेशा बहुत अच्छा हुआ है कंट्रोवर्सीज में गाली देने के लिए। सब पीछे सेफ खेलेंगे, हम अपना मुंह गंदा नहीं करेंगे क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। चलो इसको भेज देते हैं, इसको कम बुद्धि है ना, ये अपना चैनल चलाने के बहाने या फिर ये सोच के कि मुझको भी 2-4 डॉलर बन जाएंगे, ये गाली दे देगा। हमेशा गालियाँ उससे दिलवाई गई, कभी उसकी खुद की कंट्रोवर्सी तो सोशल मीडिया पे हुई ही नहीं। कभी उसने माँ के लिए गाली दी, कभी उसने बहन के लिए दी, कभी भाभी के लिए दी, कभी भाई के लिए, दूसरों के लिए ही अपना मुँह गंदा किया। आज उस अनवांटेड बच्चे का, आने वाला जो बच्चा है, क्या वो भी अनवांटेड है? देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और जो लोगों ने फिर वीडियो बनाई थी कि इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, कि आंसू बहा बहा के, गंगा यमुना बहा बहा के पूरा सोशल मीडिया भर दिया था कि हमारे घर का कलंक मिट गया, ये हो गया, वो हो गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो वीडियोज़ क्या थे? सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज़ पाने की टेक्निक। इस लड़के ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन कभी किसी का फंक्शन ख़राब नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन ये अनवांटेड बच्चे का हर फंक्शन सबने मिलके ख़राब किया। आज इसी सब पे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस आज है मदर्स डे। वैसे तो हर दिन ही माँ का होता है, मदर्स डे मनाने के लिए कोई स्पेशल दिन की आवश्यकता नहीं होती है। बट ये सोशल मीडिया के चोचले हैं जो आजकल चल रहे हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे, वो डे, तो चल रहे हैं, तो इसीलिए आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। तो भाई आज अपने अपने बच्चों को कूटना मत, बिल्कुल नहीं कूटना, आज प्यार जताना। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तब तो कोई ये मदर्स डे, फादर्स डे नहीं होते थे, तो बिना बात के भी कुटी जाते थे। हम तो न जाने कितनी बार कुटे होंगे। 10 मई हमें तो याद भी नहीं थी कि 10 मई को ये भी होता है। तो जो हम कूटे हैं ना अपनी माँओं से, वो अब मत करना आप लोग। आज सबके बच्चे कार्ड्स भी बना के लाए होंगे स्कूलों से, और एक्टिविटीज़ जहाँ पे भी जाते होंगे, सारी माँओं को आज कार्ड मिले होंगे। वो देख के अच्छा तो लगता है यार, एक दिन का अच्छा फ़ीलिंग आता है। तो गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कल मेरे ऐसे ही ख्याल आया वीडियो देखते देखते कि भाई लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं। जिनको एक वीडियो बनाने का भी कंटेंट नहीं होता था ना, दूर बैठ के, आज वो 4-4 वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनको अपने भाई भाभी को नीचा दिखाना है और ये दिखाना है कि मैं कितनी सगी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। 4-4 वीडियो छापे जा रहे हैं और ये बोला जा रहा है लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी चल रही है ना, लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। कभी उनके कमेंट जाके देखना, पॉजिटिव क्या है, 2 या 4 या 6 कमेंट, बाकी सब क्या है, भाई भाभी को गाली देने वाले कमेंट। तो जब दूसरों को गाली पड़ रही है ना, तो वो उनको पॉजिटिव कमेंट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये तो कह दिया कि लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, ये प्यार बना के रखना, लेकिन ये नहीं बोला गया उनसे कि मेरी भाभी का अच्छा फेज़ नहीं है, अभी खुशियाँ आने वाली हैं। उस टाइम पे उनको स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग उनके लिए गलत कमेंट कहीं भी मत करो। हमारे घर में जो भी चल रहा है, 1-8 दिन में, 2-4 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर वो इतना बोल देंगी ना, तो शायद उनका कंटेंट ख़राब हो जाएगा। जो कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, व्यूज़ कम हो जाएंगे। ये वही है ना बहन जी जो एक बार रो रही थी। कल मेरे सामने इनका 4 साल पुराना वीडियो आया, इनकी गोद भराई का, जहाँ पे इनके बड़े भैया भाभी आए तक नहीं थे, इनको पूछ तक नहीं रहे थे, और ये दहाड़े मार मार के अपनी गोद भराई में रो रही थी। तब ये यही भाई था जिसने गोद भराई के सारी रस्में कराई थी, खुश होके कराई थी। कल वो ब्लॉग मेरे सामने आया था। आज ऐसे बिहेव कर रहे हैं सब उसके साथ में, जैसे वो घर का हिस्सा नहीं है, वो कोई गैर है।
ये वही बहन जी है ना जिन्होंने आज से शायद 7-8 महीने पहले ये बोला था कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस देने से माँ और बच्चे दोनों पे फ़र्क पड़ता है। ये मैं झेल चुकी हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने अपनी बहुत सारी बुरी यादें हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के साथ में। ये वही है ना, तो जिनके साथ खुद बुरा हुआ होता है या जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में कुछ ऊंच नीच देखा होता है, वो भी दूसरों की प्रेगनेंसी में वही काम करते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं भी ऐसे ही स्ट्रेस दूंगी। ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि जब बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि घर की बहन या बेटी वो कड़ी होती है जो लड़ाई को भी शांत करा सकती होती है। इनके यहाँ जिस तरह से इस चीज़ को मुद्दा बनाया ना, कमरा 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 कमरा, मेरी समझ में ये नहीं आया। बेशक माँ बाप को दुख लगता है अपनी कोई प्रॉपर्टी बांटने में, पर ये दुख तब लगता है जब एक बच्चा ये जिद पे अड़ जाए कि मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तब ये सिचुएशन होना बहुत लाजमी है, क्योंकि माँ बाप ना ज़िंदगी भर ये चाहते हैं मेरे बच्चे मिल के रहें, एक जगह रहें, हमारे जीते जी बंटवारा ना हो, ये चाहते हैं। तो क्या एक कमरे से ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है या ये कंटेंट की लड़ाई बन गई है? क्योंकि आप देखो, किसी के वीडियो में किसी को लेना नहीं है, गालियाँ पड़वानी मंजूर हैं लेकिन किसी को लेना मंजूर नहीं है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, लेकिन सच्चाई बाहर आई जाती है। वैसे ही हो रहा है। ये लोगों को एक कमरा दे दिया गया है, ये वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो लोगों को अपनी बीमारी का कंटेंट बनाना है और इतना ज़बरदस्त बनाना है, भाई क्या क्या थंबनेल आ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। माता जी इतनी बीमार हैं लेकिन थंबनेल में पूरी गाथा लिखने का उनके पास टाइम है। थंबनेल तो इंसान अगर एडिटर भी बना रहा है तो बताया जाता होगा ना, आपको ये थंबनेल लिखना है, आपको ये लाइन लिखना है। इतनी प्रॉब्लम में जहाँ पे ये लिखा जा रहा है, हॉस्पिटल में कितना टाइम रुकना पड़ेगा और हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ेगा, उसमें कैनोला लगा के 2 इंजेक्शन लगा के घर वापस आ जाती हैं। मतलब इतनी नेगेटिविटी क्यों? जिस दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा वहाँ का एक एक मिनट कितना भारी होता है। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिव बातें अपने आप कर लेते हैं और इसका ठीकरा बाद में सोशल मीडिया वालों को फोड़ देंगे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। लेकिन ये कभी अपना नहीं देखते हैं। आज एक लड़का कमरा मांग रहा है, अगर ये कमरे की लड़ाई है तो, अगर एक कमरा मांग रहा है तो इतना बवाल हो गया। खुदा ना खास्ता अगर उसने कभी हिस्सा मांग लिया तो क्या होगा? एक कमरा मांगने पे उसको ये बोल दिया गया कि जाके बाहर अपनी व्यवस्था कर लो। हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते हैं। जिस लड़की को सब डायन बोल रहे हैं, भूतनी बोल रहे हैं, चुड़ैल बोल रहे हैं, नागिन बोल रहे हैं, वही लड़की घर में इतना सब कुछ होते हुए भी उस लड़की के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि पता नहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, या किसी और को कुछ गलत ना हो जाए जिसका इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए। उस लड़की की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उसको इतना स्ट्रेस है इस टाइम पे, और उसको ऐसे फील कराया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। उस लड़की के माँ बाप तक को घसीटा जा रहा है, जो माँ बाप कभी आते भी नहीं हैं, खुशियों तक में भी नहीं आते कि बेटी का घर है हम नहीं जाएंगे, उन माँ बाप तक को घसीटा जा रहा है। वही लड़की 9th मंथ पूरा चल रहा है उसका, कभी भी वो डिलीवरी हो सकती है उसकी। वो लड़की अकेले हॉस्पिटल जा रही है सबका चाय नाश्ता करा के, फिर भी उसको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं। यार कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए कि घर में अगर चाहें तो 2 मिनट में सारी चीज़ें ये सुधर सकती हैं और सुधरेंगी। लेकिन क्या फ़ायदा उस सुधरने का कि वो जीवन भर वो मार्क्स रह जाएंगी, वो यादें रह जाएंगी कि मेरे साथ लास्ट मंथ में ये हुआ। ये लड़का कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन मैंने जब से इस फैमिली को देखना स्टार्ट किया है ना, इसने कभी किसी का फंक्शन नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के फंक्शन में कंट्रोवर्सी नहीं की, लेकिन इसके हर फंक्शन में कंट्रोवर्सी हुई। चाहे वो इसकी शादी हो, चाहे इसकी एनिवर्सरी हो, चाहे इसकी बीवी का बर्थडे हो, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, इसकी हर फंक्शन में ये हुई। और कोई भी हो, जब इंसान को तुम हर टाइम नीचा दिखाओगे ना,
एक अनमैरिड जब बेटा बेटी होता है ना, वो शायद इन चीज़ों को हल्के में ले लेगा। आजकल वो भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। चल मेरे भाई ने इंसल्ट किया, मेरी बहन ने इंसल्ट किया, मेरी माँ ने इंसल्ट किया। जब शादी हो जाती है तो हर इंसान का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसके साथ में एक और खड़ा है साथ में। वो लड़का कल गाड़ी में बैठ के ये बोल रहा है कि मेरी तो कभी इज्जत थी ही नहीं, मेरी तो कभी इज्जत थी ही नहीं इस घर में, मेरे को तो सब ऐसे ही लेते थे। तो जब तुम कंटिन्यूअसली किसी को ऐसे समझोगे ना कि ये तो हम पे निर्भर करता है, इसको तो हम खिला रहे हैं, ये तो हमारी बदौलत चल रहा है, वो इंसान भी एक टाइम पे ये सोचता है कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकल के रहूँगा। एक बच्चा ना बहुत बुरा लगता है, हम सब की बात है ये। एक बेटा बहू बहुत बुरा लगता है कि कोई एक कमरा मांग ले, कोई एक साड़ी मांग ले, कोई एक गोल्ड की चीज़ मांग ले, बहुत बुरा लगता है। लेकिन माँ बाप हमेशा कहते हैं सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। एक कमरा मांगने पे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन जब वही बच्चे बाहर निकल जाएंगे ये डिसीजन लेके कि चलो हम घर अलग बसा लेते हैं, यही सेम कभी बड़े के साथ भी हुआ था, तो ये बच्चे ना पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम किए जाएंगे कि हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले गए, बुढ़ापे में हमारा बुढ़ापा ख़राब कर दिया, हम तो सीधे सच्चे अच्छे थे, सब कुछ उन्हीं का तो था, हमको छोड़ के चले गए। आज ये बोला जा रहा है कि वो हॉस्पिटल गई तो बेटे बहू ने हॉस्पिटल जाके नहीं देखा, उनको देखा नहीं। आपके घर में आपका कोई भी होगा, आपके खुद के बच्चे भी होंगे ना, बगल वाले रूम में अगर सो रहे हैं, वो बच्चे उठ के चले जाएंगे ना आधी रात में आपको बिना बताए, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप घर के 2 बच्चों को जिनको आपने रखा हुआ है, छोटे छोटे से बच्चों को, उनको उठा सकती हो, क्योंकि आपको ब्लॉगिंग करवानी है उन बच्चों से। सुबह 5 बजे स्कूल जाने के नाम वो बच्चे उठते नहीं हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बड़ी वाली लड़की उठती नहीं है, 9-9 बजे तक सोती है, इसका स्कूल जाने का मन नहीं करता, लेकिन वो लड़की सुबह 5 बजे कैमरा लेके तैयार हो जाती है और छोटी को भी ले जाया जाता है। लेकिन उसी घर में बेटा बहू को नहीं बताया जाता है कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है, हम गिर गए हैं और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन ये खबर वहाँ जो बेटी एक दिन पहले ही ससुराल गई है वहाँ तक पहुँचा दी जाती है, माता जी को चक्कर आ गए, बीपी बूस्ट हो गया है, वो गिर गई हैं। और फिर पूरे सोशल मीडिया की गाली किसको पड़ती हैं? बेटा बहू को, कि माँ हॉस्पिटल में गई है, उसको देखने नहीं गए। भाई जब उनको पता ही नहीं रहेगा, इतनी 1 मिनट में इतनी दुश्मनी बांध ली है कि तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करूँगी इसका, तो कोई किसी को कैसे पता चलेगा? ये बहुत कॉमन है, जो हर किसी के घर में चीज़ें हो सकती है कि कोई बताएगा नहीं तो कोई अंदर झांक के थोड़ी ना देखेगा। और दूसरा, अगर ये कंटेंट की लड़ाई है ना, जैसे एक दूसरे के अभी ब्लॉग्स में नहीं आ रहे, तो अगर किसी को शर्म होना, हालांकि ये हमेशा इस लड़के के साथ में होता है कि इसका कंटेंट सब खराब कर देते हैं, तो अगर ये सच्चे शर्म होना, तो जब इसकी डिलीवरी होना, किसी को इसका कंटेंट छापना ही नहीं चाहिए। सब अपना अपना कंटेंट बनाओ, इसका कंटेंट इसका रहने देना चाहिए। जैसे इसने प्रेगनेंसी अनाउंस करी थी, वो वीडियो 2-3 घंटे भी किसी ने नहीं चलने दी, 15-15 मिनट में माँ और बेटी के वीडियो आ गए। जेठानी का तो भी 5-6 घंटे बाद आया था, लेकिन माँ बेटी का 15 या 20 मिनट बाद ही आ गया था। जैसे वो इंतज़ार कर रहे थे कब ये डालेगा और कब हम ये करेंगे, हम बुआ बन गए, हम बुआ बन गए, हम बुआ बन गए। मेरे को वैसे लग रहा है कि वो खुशी कितनी फेक थी ना, वो दादी बनने वाली खुशी कितनी फेक थी ना, जिसमें एक वीडियो में आंसू बहाए थे, क्योंकि अब सिचुएशन एकदम अलग हो गई। और वैसे भी इन्होंने कई बार कई वीडियो में बोला भी था कि बड़ी वाली करती तो ज़्यादा खुशी होती, हमें बड़ी से उम्मीद थी। एक वीडियो में इन्होंने ये भी बोला था, क्या हुआ, हम तो दादी बहुत पहले ही बन चुके हैं, हम कोई पहली बार थोड़ी बन रहे हैं। जिस चीज़ के लिए पूरे सोशल मीडिया पे रो रहे थे लोग, आज उसी चीज़ का ना तमाशा बना दिया। सब लोग मना कर रहे हैं कि भाई उस लड़की को गालियाँ मत दो, उस लड़की को अभी स्ट्रेस मत दो, जितना आपका बीपी बूस्ट हो रहा है, जितना आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। अंदर एक कोठरी है जिसमें न जाने कितनी परत हैं, उसके अंदर वो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। तो इसीलिए भाई दुनिया जिन चीज़ों के लिए तरसती है,
पहले तरस तरस के झोली फैला के चीज़ें मांगी जाती हैं और जब वो चीज़ें आती हैं तो उनका इस तरीके से तमाशा बनाया जाता है। गाइस, ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ, लेकिन एक और वीडियो बहुत ही बढ़िया आने वाली है जिसमें लोगों ने ये चीज़ें दिखाई है ना, उस वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, बाय बाय।